Hey everyone, welcome back. So in this tutorial we are going to cover separating context. So आपको याद होगा ये एक टॉपिक जो है हमारा बचा हुआ था एंड अगेन एक और टॉपिक है दैट इज मैपिंग। वही हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाली एक वीडियो होगा मैपिंग ऑफ एरे। ओके, सो बेसिक यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक कॉन्टेक्स्ट को सेपरेट किया कैसे किया जाए। तो ये मेरा एडमिन पैनल है। एज यू कैन सी ये हमारा डोमेन, मेरा डोमेन। ओके, जहाँ पे आप कोर्सेज वगैरह पढ़ते हो ये मेरे डोमेन फ्री डोमेन है। एंड अगेन देर इज अ पाथ दैट इज एडमिन एंड स्लैश कोर्सेज। ओके, यहाँ पे मेरे पास बेसिकली दो कोर्स है। अब यहाँ एडमिन का जो भी डेटा है, लुक मैं यहाँ गया मॉडिफाई कंटेंट पे। ओके, मॉडिफाई कंटेंट पे गया, गेटिंग स्टार्ट विथ रिएक्ट जेएस। ओके, एंड यहाँ पर दो और पेजेस मैंने पहले से बना कर रखे हुए। यहाँ देखो, मॉड्यूल नंबर 6, यहाँ पे मॉड्यूल 5 ही है। तो यहाँ का जो कॉन्टेक्स्ट है ना, यहाँ का जो भी डेटा है उस डेटा को मैं यहाँ पे आने नहीं दे रहा। इन दोनों का डेटा सेपरेटेड है। ओके, तो बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है मैं समझाता हूँ, एक मिनट। देखो, हमारे पास एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट होगा। ओके, अगेन इस ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में कुछ कुछ डेटा होगा जो कि हमारे सारे कंपोनेंट्स के लिए कॉमन होगा। एग्जाम्पल की थीम, राइट। अब इसमें एक कॉन्टेक्स्ट है जो क्लाइंट साइड का है, दैट मीन्स जो इस वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं उसके लिए है। एक और कॉन्टेक्स्ट होगा जहाँ पे बेसिकली एडमिन एरिया का होगा। ओके, एडमिन एरिया का डेटा वगैरह होगा। तो कोई ऐसा चाहेगा तो नहीं कि हमारे जो एडमिन एरिया का जो भी डेटा है वो उठकर क्लाइंट वाले में मिक्सअप हो जाए, राइट। ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। और क्लाइंट का जो है वो चाहे तो एडमिन यूज़ कर सकता है, इसकी मर्जी। बेसिकली देखो यहाँ पे क्या होगा ना, सपोज यहाँ कोई एपीआई वगैरह कॉल हुआ। ठीक है, एपीआई वगैरह के बारे में मैं ऑफकोर्स हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले कोर्सेज पे। यहाँ पे किसी एपीआई का कॉल किया। अब यहाँ पर कोई एपीआई कॉल करेगा ना, तो इस एडमिन एपीआई को कॉल करने के लिए डेफिनेटली इस एडमिन का एक टोकन भी जाएगा हेडर्स के अंदर, तभी तो वो एपीआई को एक्सेस कर पाएगा। नहीं तो वो तो एडमिन है नहीं। सपोज कोई सपोज तुम अगर इस वाले लिंक पर जा रहे हो, ठीक है। मैं क्या काम करता हूँ, इनकॉग्निटो में ओपन करता हूँ। इनकॉग्निटो में डेट मीन्स कि यहाँ कोई डेटा सेव नहीं है, राइट। यहाँ पे ओपन करूँगा ना, तो इस वाले यूआरएल पे मेरे पास टोकन नहीं है यहाँ पे। ओके, डेट मीन्स कि ये मुझे एडमिन का लॉगिन वाला पेज पे भेज दिया। यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे लॉगिन करने की मुझे नीड नहीं है क्योंकि यहाँ टोकन मेरा सेव्ड है, राइट। ओके, अब समझ में आ गया कि कॉन्टेक्स्ट को सेपरेट क्यों करना है। हम यहाँ पे समझने वाले हैं हमारा जो भी प्रोजेक्ट है। यहाँ पे एक अगला नेक्स्ट पार्ट जो हमारा डिस्कस होगा। ओके, तो बेसिकली मैं अभी दिखाई देता हूँ हम लोग करने क्या वाले हैं आने वाले जो प्रोजेक्ट है हमारा। लेट मी लोड दिस। ओके, जो हमारा पेज होगा ना, पर्टिकुलरली पेज, वो पेज कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, एक हम लोग बनाएंगे नेविगेशन बार। ओके, नेविगेशन बार, और यहाँ पर एक ऑप्शन दे देंगे नोट्स वाला। नोट्स वाला आपके लिए नोट्स वाला ये कॉन्टेक्स्ट ओपन हुआ। एंड टेक्स्ट यूटिलिटी के लिए एक अलग कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, सेपरेट करेंगे। और वहाँ पर वो सारे के सारे टेक्स्ट, ये जो सारे फंक्शनैलिटी है ना, ये सारे फंक्शनैलिटी वहाँ पर होंगे एक्सेसिबल। ओके, तो अब हम लोग ये समझते हैं कि कॉन्टेक्स्ट को सेपरेट करना कैसे। ओवरव्यू मैंने कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर दिया अभी तक।
तो अब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं। ओके, लुक, हमारे पास जो लास्ट का रिपॉजिटरी था बिल्कुल ऐसा ही था। हम उस टाइम एक लोकल रिपॉजिटरी पे काम कर रहे थे, बट दिस इज रियल रिपॉजिटरी एक्सपेरिमेंट ऐप एज यू कैन सी। ओके, मैं और थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे सपोज एक कॉन्टेक्स्ट टेस्टिंग, हमने अभी यहाँ पे जस्ट एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, और जैसे कि हम लोग करते आ रहे थे, टेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट context.js, again one more file, testing state.js। ओके, कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, import create context and const testing context equal to create context। ओके, कॉल किया एंड export default testing context। okay, perfect, let's move to testing state। okay, अब यहाँ पे क्या हम लोग कर रहे थे, testing context suggestion please, yes, import it। okay, provider value sorry, एक ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा ऐप है, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट चलो काट देते हैं, ये मेरा ऐप है। ओके, एंड यस, दिस इज गुड। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पर जो कंपोनेंट हम लोग भेज रहे थे, इस पाथ पर कंपोनेंट भेज रहे थे। ओके, अब इस कंपोनेंट पे इस वाले स्टेट को डायरेक्टली यहाँ भेजेंगे। देखो यहाँ पर हम लोग रैप कर रहे थे, ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग रैप कर रहे थे, इसके चिल्ड्रन को रैप कर रहे थे, क्योंकि डेटा हमें इसके चिल्ड्रन पे भेजना था। लेकिन अब हम लोग रैप नहीं करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर इसको पास कर देंगे, टेस्टिंग स्टेट। ओके, अबाउट के अब यहाँ कोई नीड नहीं है, रिमूव इट एंड कॉल द अबाउट हियर। ओके, सजेशन प्लीज। okay, no worries, import about from page about.jsx। okay, good, it's good now, yes, let me start the server। oh, server is already started। okay, यहाँ पे जो पेजेस हैं, ओके, अब मैं काम करता हूँ, इसको ऐसे कर लेते हैं। yes, ओके, नाउ इट्स गुड। नेविगेट किया अबाउट पे, अबाउट अभी हमारा काम कर रहा है, परफेक्ट। देखो हमारा अबाउट पाथ था, उस पाथ पर टेस्टिंग स्टेट को भेजा, यहाँ पर ये काम किया। इट्स गुड, इट्स गुड। सपोज कि तुम्हारे पास यहाँ एक ऐप नहीं, एक कंपोनेंट नहीं, मल्टीपल कंपोनेंट है, और वहाँ पे भी मल्टीपल राउट्स वगैरह हैं। नो वरीज, हम लोग कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, देखो राउट्स को इंपोर्ट कर लेते हैं, एंड अगेन रूट ऑल्सो। यहाँ पर रूट नहीं देना होगा, पहले मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ, देन आई विल अंडरस्टैंड यू कि यह हो क्या रहा है। ओके, हेलो, पाथ इज 1। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, कि अब ये जो पाथ था, यहाँ के बाद मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा।
अब जरा ध्यान से देखना, इस अबाउट के बाद कुछ भी हो, स्टार मतलब कुछ भी, ओके, कुछ भी हो, अबाउट वाला पाथ हुआ, अबाउट पर आया, अब इसके बाद वाला टेस्टिंग वाला में आया, रूट्स के अंदर आया, फिर यहाँ पाथ 1 देखा, वो उसको यहाँ ये मिल गया। ओके, बेसिकली मुझे ऐसा करना चाहिए था। ओके, काम कर रहा है बढ़िया तरीके से। सपोज यहाँ 2 होता, 2 होता, नो वरीज, कोई 2 और हेलो की जगह पे हाई कर देते हैं। ओके, बेसिकली यहाँ पर हम लोग नेस्टिंग कर रहे हैं। ओके, यहाँ देखो, यहाँ जो राउट्स है ना, नेस्टेड राउट याद है, एक नेस्टेड राउट का मैंने बताया था। यहाँ पे देखो नेस्टिंग कर रहे हैं, यहाँ एक राउट्स है। ओके, एंड अगेन हियर इज अनदर राउट्स, यहाँ पर हम लोग नेस्ट कर दिया हमने यहाँ पर। अब सपोज हमने यहीं पर अगर नेस्टिंग करना होता तो कैसा होता, वो कुछ ऐसा लिखना होता। सपोज ये वाला, ठीक है, यहाँ पर हमने एक नेस्टिंग करने का, लेट्स से पास इज सपोज टेस्ट, ओके, एंड अगेन रूट, बंद किया, ये एक इंडेक्स कंपोनेंट है। ओके, अगेन एलिमेंट जो होगा ये हमारा नेस्टिंग कंपोनेंट। ओके, सपोज ये टेस्ट है। अब देखो हाँ, ओके, सपोज ये टेस्ट नेस्टिंग कंपोनेंट आ गया, राइट। अगेन सपोज यू हैव path test nest, okay, and nesting component again, और इसको हम लोग ऐसा लिखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी स्लैश दे रखा है। ओके, तो हमें ये ऐसे लिखना पड़ेगा। टेस्ट हुआ, अब टेस्ट के अंदर हम नेक्स्ट वाले पाथ पर जा रहे हैं, नेक्स्ट नहीं, सॉरी, नेक्स्ट, nesting component again, right, as you can see, and we are now confident with nesting routing. Okay, again we are now also confident with wait, yes, separate context, right, हमने ये भी देख लिया। हाँ, एक चीज और, यहाँ देखो, अब हमारे पास ये वाला है ना, ये हमारा होम पे आया, राइट। अब मैं एक चीज़ और करके दिखाता हूँ, बोलोगे कि भाई ये काम कैसे कर रहा है, एक प्रूफ भी चाहिए, राइट। यस, यू आर राइट, प्रूफ तो चाहिए भाई, प्रूफ चाहिए। ओके, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे डेटा जो है, डेटा वाले स्टेट पे यहाँ एक लॉग लिखता हूँ मैं, ग्लोबल कॉल, ठीक है, ग्लोबल है, बेसिकली ये तो हमारा ग्लोबल ही है ना। अगर मैं ऐप के अंदर दिखाऊं तो ये देखो, डेटा मेरा एक तरह से ग्लोबल काम कर रहा है, डेटा ही सब सारे चिल्ड्रन को रैप कर रहा है, राइट, और फिर उसके अंदर फंक्शन रैप कर रहा है। डेटा वाला को मैंने यहाँ पर एक लॉग दे दिया, ग्लोबल कॉल, और अगेन ये टेस्टिंग वाला है ना, टेस्टिंग वाला के अंदर मैं लिखता हूँ सेपरेट कॉल, लॉग suggestion please, yes, separate call. Okay, separate spelling might be wrong. Okay, no worries, हमें जो समझना है वो हम समझेंगे। admin is not here, open the console, bottom side, okay, now refreshing it, हमें कॉल आया ग्लोबल कॉल, मतलब हमें जो मैसेज मिला कंसोल पे वो ग्लोबल कॉल है। ओके, अब देखो, अब हम जैसे जाएंगे स्लैश अबाउट पे ना, जैसे स्लैश अबाउट पे जाएंगे हमें सेपरेट कॉल भी मैसेज मिला, फिर रिफ्रेश करूंगा तो मुझे ग्लोबल भी मिलेगा, सेपरेट भी मिलेगा, दोनों मिलेगा, ग्लोबल मिला, सेपरेट मिला। आप समझ में आया
कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा ये जो कॉन्टेक्स्ट है एज अ ग्लोबल वर्क किया, यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट को हमने सेपरेट किया। ओके, नाउ आई एम रियली कॉन्फिडेंट कि आपको अब ये सेपरेट कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा। अगेन नेस्टिंग राउट भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट we will understand mapping of component in React. Okay, see you in next video.